बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है जब हम ग्रामर की बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जब हम करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है, पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है, नाउन्स का। नाउन्स स्टार्ट करने से पहले या ग्रामर प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक एंट्री टेस्ट की हायरार्की जो है वो डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि हम डे वन से कुछ रूल सेट कर लें और सारा जो सेशन है हमारा वो स्मूथली चले उन्हीं रूल्स के ऊपर, उन्हीं उसी तरीकाकार के ऊपर, उसी हायरार्की के ऊपर। देखें, सबसे पहली बात है, जब भी आप एंट्री टेस्ट की बात करते हैं, जब भी आप एंट्री टेस्ट की बात करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एंट्री टेस्ट आपके पास 3 फेजेस का नाम है। नंबर 1 फेज जो आपके पास, उस फेज को हम क्या बोलेंगे, लर्निंग फेज। सेकंड हम फेज को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस फेज। और थर्ड फेज जो बेटे आपके पास है वो कौन सी फेज होती है हमारे पास, इवेल्युएशन फेज। अच्छा देखें, अब अगर आप अपने पूरे सिस्टम पे नजर दौड़ाते हैं तो एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन क्लास में करवाई भी नहीं 3 रूल्स के तहत जाती है। जब भी आप टीचर्स आपको कोई लेक्चर्स डिलीवर कर रहे होते हैं, जब भी आपको कोई लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं तो डेफिनेटली लेक्चर डिलीवर करना ये आपकी कौन सी फेज होती है, लर्निंग फेज। उसके बाद आपके पास है प्रैक्टिस फेज। प्रैक्टिस फेज का मतलब आपके पास क्या होता है, क्वेश्चन बैंक। अब देखिए अमूमन क्या होता है, अमूमन एंट्री टेस्ट के जितने भी इदारे हैं उनमें स्टडी सेशन के फौरन बाद, लेक्चर्स के फौरन बाद क्या किया जाता है, बच्चों को टेस्ट सेशन पर ले आते हैं। और टेस्ट सेशन को मिसअंडरस्टूड किया जाता है किसके साथ, प्रैक्टिस फेज के साथ। जबकि टेस्ट सेशन आपने याद रखना है कभी भी किसी भी सूरत में प्रैक्टिस फेज नहीं है। टेस्ट सेशन जो हमारे पास होता है वो इवेल्युएशन फेज होती है, जब हम सारा कुछ पढ़ चुके होते हैं, सारा कुछ सीख चुके होते हैं, सारी चीजों की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, तब हम खुद को इवेल्युएट करने के लिए टेस्ट में बैठते हैं। तब हम अपनी प्रेपरेशन को, स्टूडेंट की प्रेपरेशन को इवेल्युएट करने के लिए हम टेस्ट में बैठते हैं कि देखने के लिए कि मैं कितने % मार्क्स ले सकता हूं, ले सकती हूं, मेरे कितने % मार्क्स आ सकते हैं, मेरी तैयारी कहां पर खड़ी है और मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है। देखिए 3 चीजें आपके पास चलेंगी जब हम एंट्री टेस्ट की तैयारी की बात करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है स्टडी सेशन। स्टडी सेशन मीन जब आप लेक्चर्स लेंगे, जब आप टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब आप यूनिट्स पढ़ेंगे, जब आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें टीचर जो है वो लेक्चर हम टीचर जो है, जो टीम ग्रुप है आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेगी। आप लेक्चर्स अटेंड करेंगे, लेक्चर्स नोट करेंगे। नोट करने के साथ, समझने के साथ, सुनने के साथ, देखने के साथ, अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्टली रिस्पेक्टिव टीचर से क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और अपनी परेशानी को, अपनी क्वेश्चन को दूर करेंगे। उसके साथ सेकंड फेज पर आते हैं तो सेकंड फेज हमारे पास कौन सी होगी, प्रैक्टिस फेज। प्रैक्टिस फेज में हमारा क्वेश्चन बैंक चलेगा। जैसे अभी हमने एसओएस डिस्कस किया कि नाउन्स खत्म होने के बाद हम ग्रामर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन बैंक में से। उसके बाद प्रोनाउंस आएगा, प्रोनाउंस पढ़ने के बाद, लेक्चर अटेंड करने के बाद हम उसके क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे। उसके बाद हम एडजेक्टिव पे जाएंगे और क्वेश्चन बैंक पर जाएंगे। इसी तरह चीजें हम करते जाएंगे, क्वेश्चन बैंक पर जाते जाएंगे। स्टडी सेशन में लेक्चर्स होंगे, प्रैक्टिस फेज में हमारे पास क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन होगी। तीसरी चीज जो हमारे पास इवैल्यूएशन, आप याद रखेंगे ग्रिप इंस्टीट्यूट हमेशा से टेस्ट जो है वो 3 सीरीज में कंडक्ट करवाता है। पहली सीरीज जो बेटे हमारे पास वो होती है ग्रिप प्रेपरेशन सीरीज। फर्स्ट 1 सीरीज जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, ग्रिप प्रेपरेशन सीरीज। और ग्रिप प्रेपरेशन सीरीज में आपके पास 18 लेक्चर जो है, जो यूनिट वाइज लेक्चर्स हैं, जो यूनिट वाइज टेस्ट है सॉरी, वो आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे डिस्कशन के साथ। सेकंड फेज जो आपके पास, वो आपके पास है ग्रिप एक्सीलेंस सीरीज। ग्रिप एक्सीलेंस सीरीज में आपके पास 8 टेस्ट होंगे और 8 टेस्ट मींस जिसको आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोल सकते हैं, हाफ बुक बोल सकते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं आपके पास। और लास्ट सीरीज जो आपके पास बेटे होती है वो आपके पास होती है ग्रिप सक्सेस सीरीज। ग्रिप सक्सेस सीरीज में 5 FLPs होते हैं। ये सारे के सारे जो लेक्चर टेस्ट हैं, ये सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये डिस्कशंस के साथ होंगे। 3 फेजेज में हमारी टेस्ट जो प्रेपरेशन है वो चलेगी। लर्निंग फेज जो है हमारा वो हमारा स्टडी सेशन होगा, प्रैक्टिस फेज हमारा क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस प्लस डिस्कशन होगी, और इवैल्यूएशन हमारा टेस्ट होगा। टेस्ट की 3 सीरीज होगी। आपने करना क्या, देखिए मैं इसलिए कहा कि पहले, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमें नाउन्स की प्रेपरेशन करनी कैसे है। नाउन्स की नहीं बल्कि हमें एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करनी कैसे है। आज हम जो रूल सेट कर लेंगे, याद रखिएगा ये पूरे सेशन में चलेंगे, पूरे सेशन में चलेंगे। जो भी रूल आज हम सेट करते हैं तो
रूल्स ये हैं, जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे तो आपने फुल फोकस्ड, फुल डेडिकेशन के साथ आपने लेक्चर अटेंड करना है, प्लस लेक्चर को नोट भी करना है। और नोट करने के साथ साथ आपने नोट करके उसकी पिक्चर बना के मुझे व्हाट्सएप भी अपने नाम के साथ करनी है। मैं अपने लेक्चर्स में गाहे बगाहे जो जिन बच्चों के नोट्स बड़े अच्छे बने हुए होंगे उनको मैं अपनी स्लाइड्स में शामिल करता रहूंगा और मैं बच्चों को दिखाता रहूंगा। दूसरे बच्चों के लिए बड़ा मोटिवेशन का बायस बनते हैं। आपने अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स को नोट करना है, अच्छे तरीके से लेक्चर्स को समझना है, अच्छे तरीके से लेक्चर्स के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो आपके पास आता है क्वेश्चन बैंक। देखिए जब हम बात करते हैं ना कि आपने क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करनी है, तो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे, अल्फा बीटा चार्ली टिक करेंगे, बस बाद में डिस्कशन ले ली और बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं करेंगे। आप एक टाइम सेट करेंगे कि आया मुझे इंग्लिश के 50 क्वेश्चन जो है वो 30 मिनट्स में करने हैं, मुझे फिजिक्स के जो 50 क्वेश्चन हैं वो 40 मिनट्स में या 50 मिनट्स में या 60 मिनट्स में करने हैं, मुझे बायो के जो 80 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है वो 60 मिनट में करने हैं, 40 मिनट में करने हैं। आप बाकायदा तौर पर एक टाइम सेट करेंगे। टाइम सेट करने के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। अल्फा बीटा चार्ली प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं जब तक आप एक सेट टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये आप पर है, ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने खुद अपने आप को इस बात का आदी बनाना है कि आप क्वेश्चन बैंक लेकर बैठेंगे और क्वेश्चन बैंक के टाइम के अकॉर्डिंगली, एक सेट टाइम के अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपके पास है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन से डेफिनेटली टेस्ट सेशन से स्टेज होगा, टेस्ट आपको LMS पर अपीयर होगा, आप उसको सोल्व करेंगे और उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग होगी। वो डेफिनेटली आप बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। वो जितना भी पढ़ा होता है आपने उसको रिवाइज करना होता है, रिवाइज करने के बाद आपने टेस्ट में बैठना होता है। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम पूरे सेशन की बात करेंगे तो पूरे सेशन में ये सेट रूल चलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस टाइम किस फेज में से गुजर रहे हैं। आया आपका स्टडी फेज चल रहा है, प्रैक्टिस फेज चल रहा है, इवैल्यूएशन फेज चल रहा है। स्टडी सेशन में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपने क्या क्या करना है। प्रैक्टिस फेज में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपने क्या क्या करना है। और उसके बाद इवैल्यूएशन फेज में आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, आपने क्या करना है। इसी के साथ हम अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास बेटे कौन सा है, नाउन्स है। देखें जब हम नाउन्स की बात करते हैं तो नाउन्स की डिफरेंट जो डेफिनेशंस है वो आप डिफरेंट क्लासेस में पढ़ते आए हैं। लाइक अगर हम बात करेंगे सबसे पहले 5th 6th 7th क्लास की, तो आपने नाउन्स की डेफिनेशन पढ़ी, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी शख्स चीज जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। क्लासेस थोड़ी सी बड़ी होती हैं, 9th 10th आ जाती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आ जाती है, तो तब हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं, द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग आइडिया थॉट और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। हम 3 चीजों से उठा के कितनी चीजों में ले जाते हैं, 5-6 चीजों को मेंशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी डेफिनेशन नाउन की हम बच्चों को पढ़ाते हैं या अमूमन बच्चों के माइंड में होती है, वो हमारे पास कौन सी है, A naming word is called a noun. A naming word is called a noun. अगर आप इसको इससे भी आसान करना चाहते हैं तो मैं तो इसको हमेशा से इसी तरह लिखता हूं। मैं ये लिखता हूं कि नाउन किसको बोलते हैं, नेम को। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। नाम का मतलब नाम। हर चीज दुनिया में कोई भी चीज है वो अपने नाम से पहचानी जाती है। और जब हम उसको नाम से पुकार रहे हैं, जब हम उसका नाम यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम उसको क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। नाउन सिनोनिम होता है किसका, नेम का, और नेम सिनोनिम होता है किसका, नाउन का। हम डिफरेंट डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस थिंग आइडिया थॉट और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ये बड़ी अच्छी डेफिनेशन है जो भी मैंने आपसे कहा। बहुत सारे टीचर जो हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई बच्चा बताता है कि सर जो बड़ी कॉम्पैक्ट डेफिनेशन है नाउन्स की वो ये है कि अ नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। लेकिन मैं अपने तौर पर, मेरा एक अपना पर्सनल जुगाड़ आप इसको बोल सकते हैं, एक पर्सनल ट्रिक आप इसको बोल सकते हैं, मैं नाउन को सिर्फ एक वर्ड के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। और वो नाउन का एक वर्ड क्या होता है, नेम। किसी भी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। उसके बाद देखिए जब भी हम बात करते हैं काइंड्स की, तो आपने याद रखना है नाउन की काइंड्स और क्लासिफिकेशन 2 चीजें होती हैं। नाउन की काइंड्स नहीं होती, नाउन की क्या होती है, क्लासिफिकेशंस होती हैं। आप नाउन की काइंड्स 3 4 5 3 ही होती हैं, बाकी नाउन्स की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे देखिए नाउन की फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेम। हम नाम के ऊपर नाउन की क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हमारे पास जब भी हम बात करेंगे तो नाम के एतबार से हमारे पास 2 तरह के नाम होते हैं। किसी भी चीज का एक जर्नलाइज नेम होता है
जर्नलाइज नेम का मतलब ये है कि जो उस जैसी दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइक अगर पेन है तो पूरी दुनिया में जितने भी पेन है मैं उसके लिए पेन का वर्ड यूज कर सकता हूँ। टेबल है, चेयर है, कंट्री है, मैन है, गर्ल है, बॉय है। अगर मेरे मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनमें 50 बॉयज और 50 गर्ल्स हैं, तो बॉय का एक ऐसा वर्ड है जो मैं हर लड़के के लिए यूज कर सकता हूँ, और गर्ल का एक ऐसा वर्ड है जो मैं हर बेटी के लिए यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं किस ऐसा नहीं बोल सकता कि ये बॉय का वर्ड सिर्फ इसी के लिए यूज होगा, इसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं होगा। ये जर्नलाइज नेम होता है, जर्नल नेम होता है। जैसे हम बोलते हैं सिटी, तो पाकिस्तान में बहुत सारी सिटीज हैं, हम किसी भी शहर के लिए सिटी का नाम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम हर सिटी को मुल्तान नहीं बोल सकते, हम हर सिटी को लाहौर नहीं बोल सकते, हम हर सिटी को इस्लामाबाद नहीं बोल सकते। चीजें दो नहीं होती हैं, याद रखिएगा, चीज एक ही होती है। एक उसका स्पेसिफिक नेम होता है और एक उसका कौन सा नेम होता है, जर्नलाइज नेम होता है। लाइक अभी जिस शहर में मैं हूं, इसी शहर को हम सिटी भी बोलेंगे और इस शहर को हम मुल्तान भी बोलेंगे। सिटी इसका जर्नलाइज नेम होगा, जर्नल नेम होगा जो मैं इस जैसी दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं, और मुल्तान इसका स्पेसिफिक नेम होगा जो मैं इस जैसी दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है सिर्फ इसी सिटी के लिए। अब जर्नलाइज नेम को जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो जर्नलाइज नेम को डेफिनेटली हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, और स्पेसिफिक नेम को बेटे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। आपने ये बात याद रखनी है, चीजें दो नहीं होती हैं, चीज एक ही होती है। ऐसा नहीं होता जैसे आमतौर पर हम बच्चों को बताते हैं कि आम चीज के नाम को कॉमन बोलते हैं, किसी खास चीज के नाम को प्रॉपर बोलते हैं। आम या खास चीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज एक ही होती है। उसी का ही एक जर्नलाइज नेम होता है और उसी का ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है। उसका जो जर्नलाइज नेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, और उसका जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम होता है उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। ये पहली दो क्लासिफिकेशन होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन बेटे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। इंग्लिश में कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं जिनको हम गिनते हैं, जैसे हमारे पास चेयर है, जैसे हमारे पास टेबल है, जैसे हमारे पास पेन है। इनको हम क्या करेंगे, इनको हम काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास टेबल है तो मैं बोलूंगा 1 टेबल, 2 टेबल, 3 टेबल, इस तरह मैं बोल सकता हूं। लेकिन कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जिनको हम काउंट नहीं करते, बल्कि हम उनको क्या करते हैं, हम उनको मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास है वाटर, हमारे पास है पेट्रोल, हमारे पास है मिल्क। मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, मैं ऐसा नहीं बोल सकता 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर। मुझे वाटर को क्या करना होता है, मेजर करना होता है, मुझे वाटर की पैमाइश करनी होती है। जबकि चेयर को मुझे क्या करना होता है, काउंट करना होता है। जबकि पेन को मुझे क्या करना होता है, काउंट करना होता है। मैं कभी भी पेट्रोल को काउंट नहीं कर सकता, मैं पेट्रोल को मेजर करूंगा, पेन को क्या करूंगा, काउंट करूंगा। मैं मिल्क को मेजर करूंगा और टेबल को क्या करूंगा, काउंट करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज में नंबर के हिसाब से हमारे पास दो तरह के नाउन होते हैं। एक हमारे पास वो नाउन है विच कैन बी काउंटेड, न्यूमेरिकली, उनको हम क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन, या आसानी के लिए हम उनको सिर्फ क्या बोलते हैं, काउंटेबल्स। और वो नाउन्स हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड। विच कैन नॉट बी काउंटेड का मतलब क्या है कि इनको हम गिन नहीं सकते, बल्कि हम इनको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल्स बोलेंगे। बड़ी आसान ट्रिक आपको बता देता हूं, जब भी आपने किसी नाउन को देखना हो कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो आपको आंखें बंद नहीं करनी है, दिमाग बंद नहीं करना है, ज्यादा नहीं सोचना, सिर्फ उसका प्लूरल बना लेना है। अगर तो उसका प्लूरल एग्जिस्ट करता है तो फिर आपको इस बात पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। और अगर उसका प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है तो देन आपको क्या करना है, आपको इस बात पर यकीन कर लेना है कि ये कौन सा नाउन है, हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अगर हम किसी काउंट को 1 2 3 4 5 6 के साथ गिन सकते हैं तो वो काउंटेबल होगा। अगर प्लूरल बनता है तो काउंटेबल होगा, अगर प्लूरल नहीं बनता है तो अनकाउंटेबल होगा। और अगर हम 1 2 3 4 नहीं कर सकते, काउंट करने के बजाय हमें मेजर करना है, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब मैं 2 नाउन यहां पर लिख के जा रहा हूं और आपके ऊपर इस बात को छोड़ रहा हूं, आपने मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे ये बात बतानी है कि स्टार काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, और हेयर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। मैं इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा,
नेक्स्ट किसी लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इन दो वर्ड्स को आपने बड़े अच्छे बच्चों की तरह पे इसी बात पर रहते हुए मुझे इन दोनों का मैसेज करके बताना है कि स्टार काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, हेयर काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल, काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल। अब देखिए, सबसे पहले हमने कहा नाउन्स हमारे पास क्या होता है, किसी भी चीज के नाम को हम नाउन बोलते हैं। फिर हमने कहा फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, जब हम किसी भी चीज के जर्नलाइज नेम की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, कॉमन नाउन। और अगर हम किसी भी चीज के प्रॉपर नेम, अगर हम किसी भी चीज के स्पेसिफिक नेम की बात करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उसके बाद नंबर के अकॉर्डिंगली हमारे पास दो तरह के नाउन होते हैं। अगर प्लूरल एग्जिस्ट करता है, अगर हम उसको 1 2 3 4 5 करके काउंट कर सकते हैं तो तब हम उन्हें क्या बोलेंगे, काउंटेबल। और अगर नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, अगर हम उनको प्लूरल नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता और हम उनको न्यूमेरिकली काउंट नहीं कर सकते बल्कि हम उनको मेजर करते हैं, तो देन वो हमारे पास कौन से नाउन होंगे, अनकाउंटेबल नाउन होंगे। अनकाउंटेबल होंगे, अनकाउंटेबल नाउन भी बोला जाता है उनको। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्लासिफिकेशन बेटे होती है फिजिकल एग्जिस्टेंस के हवाले से। देखिए, फिजिकल एग्जिस्टेंस के हवाले से कुछ ऐसे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि नाउन को हम एक्सप्लेन करते थे, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, थॉट और फीलिंग। आइडिया, थॉट और फीलिंग, जब ये तीन बातें हम बोलते हैं तो इट मींस हम किसी ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, जो हमारे माइंड में तो होते हैं लेकिन उनका टेबल की तरह, चेयर की तरह, पेन की तरह, मैन की तरह, सिटी की तरह कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती हैं, याद रखिएगा। इसी तरह हम इंग्लिश में दो तरह के नाउन पढ़ते हैं। पहला नाउन हमारे पास कौन सा होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटे हम किसको बोलते हैं, वो नाउन जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जो आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और सेकंड नाउन हमारे पास कौन से होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। जैसे देखिए, अभी अगर मैं वर्ड लिखता हूं ड्रीम, जैसे मैं वर्ड लिखता हूं पेन, जैसे मैं वर्ड लिखता हूं डेमोक्रेसी, जैसे मैं वर्ड लिखता हूं करप्शन, जैसे मैं वर्ड लिखता हूं आइडियोलॉजी। अब ये मैं जितने भी वर्ड लिखे हैं, ये चीजें तो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन चीजें कहां पर एग्जिस्ट करती हैं, हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। ये सब एक स्टेट है, एक आइडियाज है या थॉट्स हैं या फीलिंग्स है। मतलब ड्रीम है, एक आइडिया है लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। पेन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं है। डेमोक्रेसी एक आइडिया है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कोई नहीं। करप्शन एक आइडिया है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। आइडियोलॉजी एक आइडिया है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हर वो चीज जो एग्जिस्ट तो करती है लेकिन फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, वो एग्जिस्ट करती है आइडियोलॉजी में, एग्जिस्ट करती है फीलिंग्स में, थॉट्स में, उनको हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और कंक्रीट नाउन हम किसको बोलते हैं, जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं। जितनी भी चीजें फिजिकल एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हमारे पास टेबल है, लाइक हमारे पास चेयर है, लाइक हमारे पास बुक है। अब देखिए, होता हमारे पास कुछ यूं है कि जब भी पूछा जाता है कि जी नाउन की काइंड्स कितनी है, तो बोला जाता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटे बुक कौन सा नाउन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ ये बोल देंगे कि ये कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है या ये काउंटेबल अनकाउंटेबल है। आपको तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सोचना है। अब देखिए, फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जब मैं इसको सोचता हूं तो ये कॉमन नाउन है क्योंकि ये एक जर्नलाइज नेम है, प्रॉपर नेम नहीं है। और अगर मैं इसको सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली सोचता हूं तो बुक का प्लूरल क्या होता है, हमारे पास बुक्स होता है, 1 2 3 4 बुक्स हम बोल सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, ये काउंटेबल है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, ये काउंटेबल है। थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, कंक्रीट है, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। अब अगर मैं बुक को बोलता हूं कि बेटे बुक कौन सा नाउन है, तो आपको बताना है कि सर बुक एक कॉमन काउंटेबल कंक्रीट नाउन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि सर बुक कॉमन नाउन है या बुक काउंटेबल नाउन है या बुक जो है वो कंक्रीट नाउन है। ये आधी बात होगी। पूरी बात क्या होगी, जब आप किसी भी नाउन को तीनों क्लासिफिकेशन पे परखते हैं और तीनों क्लासिफिकेशन को मेंशन करते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बोलता हूं ड्रीम का वर्ड, अब ड्रीम का वर्ड जब मैं लिखता हूं तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये कौन सा नाउन होगा, डेफिनेटली कॉमन नाउन होगा। सेकंड के अकॉर्डिंगली, अब ड्रीम का प्लूरल मेरे पास क्या होता है, ड्रीम्स होता है, तो ये मेरे पास कौन सा नाउन होगा, काउंटेबल नाउन होगा। और थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, जो कि ये फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये कंक्रीट नाउन नहीं हो सकता, ये कौन सा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा।
आपके पास आपने याद रखना है, जब भी आप कोई नाउन देखेंगे तो आपको नाउन के साथ ये देखना है कि वो फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है, सेकंड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है और थर्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली क्या है। आपको तीनों क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, जैसे अभी मेरे से कोई पूछता है ड्रीम कौन सा नाउन है, तो मैं ऐसा नहीं सिर्फ बोलूंगा ड्रीम कॉमन नाउन है, मैं क्या बोलूंगा ड्रीम कॉमन, काउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये तीनों बातें आपने याद रखनी है। ये तीन क्लासिफिकेशन है जो हम फर्स्ट क्लासिफिकेशन किस पे करते हैं, नेम पे, सेकंड क्लासिफिकेशन हम किस पे करते हैं, नंबर पे, और थर्ड क्लासिफिकेशन हम किस पे करते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस पे। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो काइंड है। पहली तो क्लासिफिकेशन थी, कलेक्टिव हमारे पास काइंड है, और एक बड़ा अच्छा खासा रूल है पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में इसका कलेक्टिव नाउन का, वो आप नाउन्स में ही पढ़ेंगे। कलेक्टिव नाउन का रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहां पर बता देता हूं, जब आपके पास एक सिंगल नाउन रिप्रेजेंट करता है किसको, पूरे ग्रुप को और पूरी क्लास को, पूरी फैमिली को, तब हम उसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जैसे देखें हमारे पास वर्ड होता है क्लास, तो क्लास तो एक्चुअल में कलेक्टिव नाउन होता है किसका, स्टूडेंट का। हमारे पास कलेक्टिव नाउन होता है आर्मी किसका कलेक्टिव नाउन होता है हमारे पास, हम किसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, आर्मी बोलेंगे। इसी तरह आप वर्ड पढ़ के आए हैं फर्स्ट ईयर में, आपने वर्ड पढ़ा क्लम्प किसके ग्रुप को हम बोलते हैं, ट्रीज के ग्रुप को हम बोलते हैं। इसी तरह वर्ड आप पढ़ते हैं बंच किसका प्लूरल किसका कलेक्टिव नाउन होता है हमारे पास, की का होता है, और फ्लावर का भी होता है। फ्लावर्स के प्लूरल को, फ्लावर के कलेक्टिव नाउन को भी हम क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। इसी तरह आप क्लस्टर का वर्ड यूज करते हैं स्टार के लिए, गैलेक्सी का वर्ड यूज करते हैं स्टार के लिए, मेंबर्स के लिए फैमिली का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह आप डेवल्स के लिए लियन का वर्ड यूज करते हैं, खवातीन के लिए बिवे का वर्ड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक वर्ड लिखते हैं, लेकिन एक वर्ड लिखने का मतलब एक नाउन एक चीज नहीं होती, बल्कि एक वर्ड लिखने का मतलब हमारे पास पूरा ग्रुप या पूरी क्लास होती है, याद रखिएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। मीन्स टू से मुझे ये बोलना है क्लम्प इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर ट्रीज, उसके बाद गैलेक्सी और स्टार इज अ कलेक्टिव, गैलेक्सी और क्लस्टर इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर स्टार्स, bunch for keys, bunch for flowers, bouquet for flowers, beway for women, lion for devils। हम जितने भी वर्ड बोलेंगे ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। मैं कलेक्टिव नाउन को स्टार कर रहा हूं, आप बाकायदा तौर पर कलेक्टिव नाउन का एक रूल पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और हर दफा उसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन हमारे पास क्या होता है, जब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन, टू और मोर देन टू नाउन, जब हमारे पास दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन मिलते हैं और मिलकर एक सिंगल नाउन बनाते हैं, तो देन हम उनको क्या बोलते हैं, एक सिंगल नाउन बनाते हैं, देन हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। जैसे मैं एग्जांपल लिख नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं, बड़ा आसान होता है। जैसे देखिए हम वर्ड बोलते हैं फुटबॉल, अब फुट एक अलहदा से नाउन है, बॉल एक अलहदा से नाउन है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है, फुटबॉल। हम बोलते हैं व्हाइट बोर्ड, व्हाइट एक अलहदा से नाउन है, बोर्ड एक अलहदा से नाउन है, दोनों को मिलाने से हमारे पास क्या बनेगा, व्हाइट बोर्ड। हम बोलते हैं हाउस वाइफ, हम बोलते हैं ट्यूब लाइट, हम बोलते हैं सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर। हम बहुत से वर्ड ऐसे बोलते हैं जब हम दो या दो से ज्यादा क्या कर रहे होते हैं, दो से ज्यादा नाउन्स को मिला रहे होते हैं और एक सिंगल नाउन बना रहे होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ थ्योरी की बात कर रहे हैं, ताकि जब हम रूल्स पढ़ रहे हो तो जब मैं बोलूँ कंपाउंड नाउन को हमने इस तरह ट्रीट करना है, कलेक्टिव नाउन को हम इस तरह ट्रीट करेंगे, कॉमन नाउन को हमने इस तरह ट्रीट करना है, या प्रॉपर नाउन को हमने इस तरह ट्रीट करना है, तो फिर मुझे वहां पर रुक के उसको एक्सप्लेन ना करना पड़े। आपने इन जो बातें आपको बताई जा रही हैं, जो क्लासिफिकेशन काइंड्स आपको बताई जा रही हैं, वो बातें आपने बड़े अच्छे तरीके से ज़हन में बिठानी है, नोट करनी है, ताकि जब आपको पता हो कि जी सर ने कंपाउंड नाउन बोला तो ये कंपाउंड नाउन होता है, सर इनकी बात कर रहे हैं, जब सर ने कलेक्टिव नाउन बोला तो ये कलेक्टिव नाउन होते हैं, सर इनकी बात करें। तो हमारे पास क्या होता है, आपको ये देखना है, आपको ये समझना है इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से, ताकि जब हम कल को रूल्स पढ़ रहे हो तो फिर आपको इनको बार बार हमें इनको दोबारा एक्सप्लेन ना करना पड़े। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटे वो है मटीरियल नाउन। देखिए मटीरियल नाउन वो नाउन्स होते हैं, वो मटीरियल्स होते हैं तो दूसरे नाउन को बनाने के लिए यूज होते हैं। जैसे देखें हमारे पास वुड है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास आयरन है, हमारे पास सिल्वर है, ये सारी की सारी
सारी की सारी हमारे पास क्या, हमारे पास ग्लास है, हमारे पास प्लास्टिक है, जितने भी मटेरियल्स की हम बात करेंगे जो दूसरे नाउन को बनाने में मटेरियल के तौर पर यूज होते हैं, जैसे ज्वेलरी के लिए गोल्ड यूज होता है, ज्वेलरी के लिए सिल्वर यूज होता है। अब ज्वेलरी इटसेल्फ एक नाउन है। जैसे हम बात करते हैं फैन है, अब फैन एक नाउन है, कंप्लीट नाउन है, और फैन के लिए हम ब्रोंज यूज करते हैं, फैंस को बनाने के लिए हम आयरन यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होंगे, मटेरियल नाउन होंगे। ये वो मटेरियल्स हैं, ये वो धातें हैं, ये वो चीजें हैं जो दूसरे नाउन को बनाने में इस्तेमाल होती है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं। नाउन है क्या और नाउन की काइंड्स कौन सी हैं, इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये बात की। नाउन हमारे पास क्या है, किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन की 3 क्लासिफिकेशन पे हम जाते हैं। पहली क्लासिफिकेशन नाम पर होती है, दूसरी क्लासिफिकेशन नंबर पे होती है, तीसरी क्लासिफिकेशन फिजिकल एग्जिस्टेंस पर होती है। अगर हम एक वर्ड के साथ पूरी ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तब हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, और अगर हम 2 या 2 से ज्यादा नाउन को आपस में कंबाइन कर रहे होंगे तो देन हम उसको कंपाउंड नाउन बोलेंगे। और अगर हम कुछ ऐसे नाउन्स की और ऐसे नाउन्स की बात करें जो मटेरियल और दूसरे नाउन को बनाने में यूज होते हैं, तो देन हम उनको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन बोलेंगे। इन लेक्चर को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ताकि जब हम बाद में ना रूल्स की बात कर रहे हो तो डिस्टर्ब ना हो, और जो बात बोली जाए वो आपको फौरन से समझ में आ जाए। नोट करना है, अच्छे से नोट करना है, और अच्छे से खूबसूरत से प्यारे से नोट्स बना के मुझे व्हाट्सएप करने हैं, और मैं उनमें से जो बड़े अच्छे नोट्स होंगे उनको मैं अपनी स्लाइड्स में शामिल करूंगा, दूसरों के लिए भी मोटिवेशन होंगे और रिव्यू आपको भी मोटिवेट करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।